बिना भवन कैसे मिले शिक्षा। चितरंगी के विद्यालय कुशनिया की जर्जर हालत। 3 कमरों में पढ़ रहे कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र। सिंगरौली जिले के चितरंगी विकासखंड अंतर्गत शंकुल सुधा के माध्यम विद्यालय कुशनिया हालत इन दिनों बदहाल है। एक ओर सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके एकदम उलट है। विद्यालय भवन की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी छात्र महज 3 कमरों में ठूसकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जब इस संबंध में प्रभारी प्रधानाध्यापक अशोक कुमार साकेत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने कई बार अपने संकुल प्रभारी एवं विकासखंड स्रोत समन्वयक चितरंगी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी चितरंगी को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया है। उन्होंने जांच कर शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। विद्यालय में पर्याप्त कमरे, बैठने की सुविधा और मूलभूत ढांचे का अभाव बच्चों की शिक्षा में बड़ी रुकावट बना हुआ है। इस स्थिति में जिले की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब खुद सरकार सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चले हम जैसे अभियान चला रही है, तो फिर चितरंगी का यह विद्यालय कब तक उपेक्षा का शिकार रहेगा? क्या अब इस खबर के बाद जिले के कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर यह विद्यालय भी सरकारी उपेक्षा की एक और मिसाल बनकर रह जाएगा? अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन की ओर टिकी हुई हैं। IN7 न्यूज के लिए सिंगरौली से बाबू श्रीमान सिंह चंदेल की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आपका क्या नाम है और ये कौन सी विद्यालय है और किस संकुल अंतर्गत आती है? और जैसा कि आपके विद्यालय की नई छत की सब गिर गई है और आपकी माध्यमिक विद्यालय है, थोड़ा इस संबंध में बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार साकेत है। ये विद्यालय का नाम है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुशनिया, संकुल केंद्र सूदा, जनपद शिक्षा केंद्र चितरंगी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। ये विद्यालय जर्जर स्थिति है। ये 3 कमरे और 1 बरामदा ये ध्वस्त करने लायक है। बगल में अतिरिक्त कक्ष है, वो 3 कमरे हैं, छोटे छोटे 3 कमरे हैं। उसमें बच्चों को बैठा रहे हैं। बच्चों की संख्या लगभग कुल 65 है। अभी बच्चे जो हैं उस कमरे में समस्या उत्पन्न होती है बैठने में, और शासन द्वारा ये ड्यूल डेस्क भी दिया गया है, तो उसी कक्ष में वो भी हम स्टॉक रखे हैं। और ये ऑफिस में मैं बैठा हूँ और ऑफिस की स्थिति भी देख ही रहे हैं कि छपनें गिर रही हैं, छड़ निकले हैं, कंक्रीट भी गिरता है। और ये ऑफिस बनाया हूँ केवल, यानी यहाँ भी अपना जी जोखिम में डालकर ही मैं बैठा हूँ यहाँ। तो जैसे आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराए हैं कभी? हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों को मैं अवगत कराया हूँ। पिछले सत्र भी कराया था और वर्तमान सत्र जो चल रहा है इस सत्र में भी मैं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया हूँ। संकुल कार्यालय सूदा में अवगत कराया हूँ और विकासखंड शिक्षा अधिकारी चितरंगी, BRCC चितरंगी। तो क्या आश्वासन दिया गया उनके द्वारा? ये आश्वासन यही दिया गया कि चलिए देखते हैं, जैसा शासन का नियम होगा उसके आधार पर कार्यवाही होगी। आप बच्चों को वहां पर मत बैठाइए, जो सुरक्षित जगह है वहां पर बच्चों को बैठाइए, यही तो हमें जैसे कि उनको लिखित में अवगत कराया, मौखिक? नहीं, मैं लिखित में अवगत कराया। तो रिसीविंग तो रखे होंगे? हाँ, रिसीविंग है ना हमारे पास। क्योंकि आपकी माध्यमिक विद्यालय है और आप 3 कमरे में बैठा रहे हैं बच्चों को, तो कहीं न कहीं पठन पाठन प्रभावित होता होगा। हाँ, प्रभावित हो रहा है, लेकिन क्या करें, कहाँ बैठाएं बच्चों को। एक बगल में ही निर्माणाधीन भवन है जी, वो फर्श और छपाई बाकी है। फर्श और छपाई हो जाती उसमें तो उसमें हम बच्चों को एडजस्ट करके पढ़वाते।